एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो जैसे हम श्रवण कर रहे थे, इस संसार में वही वस्तु जिज्ञासी है, जिज्ञास जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। किन्हें करनी चाहिए? तत्व जिज्ञासु आत्मा। तो था जिज्ञासु अनेक प्रकार की जिज्ञासु अनेक प्रकार के है ना। उनमें से जो आत्म तत्व को जानना चाहते हैं उनके लिए क्या जिज्ञासी है? जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? किसी वस्तु को जानने के लिए। अब जो आत्म तत्व को जानने के इच्छुक है, आत्म तत्व जिज्ञासु है, उनके लिए जिज्ञासी क्या है? जिज्ञासा बता रहे जो वस्तु जो सर्वत्र है और सर्वदा विद्यमान है और तो उसी वस्तु को अन्वय व्यतिरिक्त के द्वारा जानना होगा। बहुत बड़ी बहुत अच्छी व्याख्या होती है। तो कल यहाँ हमें श्रवण किया कहा पूछते थे ये हुआ। तो जिज्ञास्य विषय यहाँ पर क्या क्या सिद्ध हुआ? भक्ति ही एकमात्र जिज्ञास्य। कर्म ज्ञान योगी जिज्ञासा नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? कर्म ज्ञान योगी जिज्ञासा क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अपना फल लेने में असमर्थ। क्योंकि न सर्वत्र सर्वदा, ये सर्वत्र और सर्वदा नहीं। और विशेष रूप से अंग अंगी संबंध नहीं है। यहाँ पर जो समझ गया क्या हमने? साधन भक्ति क्या है? अंग है। किसका? प्रेम भक्ति का। अब जैसे कर्म एक साधन है और साधन क्या है? स्वर्ग। ये अंग अंगी नहीं है। कर्म उसका फल स्वर्ग, साधन क्या है? कर्म, साधन क्या है? स्वर्ग। ध्यान से लेना, ये अंग अंगी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग साध्य हुआ तो साधन का वर्णन होना चाहिए, है ना? तो ऐसा है नहीं। क्यों नहीं? ये विजाती है। मेरा हाथ में अंग है, जाती है। ये टेबल की टांग जो है टेबल से इसका अंग है, क्योंकि जाती है। परंतु कर्म और स्वर्ग की जाति नहीं है। कर्म मात्र है, स्वर्ग से संबंध है क्या? कोई संबंध है। अंग नियम क्या होता है? अंग का अंगी से संबंध होना चाहिए। समझे ना? मेरा हाथ मेरा अंग है, संबंध मुझसे है। पैर मेरा अंग है, वही संबंध है। अंगुली हाथ से है, हाथ होना चाहिए। उसी प्रकार से ज्ञान और मुक्ति, ज्ञान मुक्ति भी हमारे संबंध नहीं है। साध्य साध्य मुक्ति साध्य होगा। साधन क्या हुआ? अंग क्या होगा? साधन क्या हुआ? ज्ञान। अब होना क्या चाहिए? साधन अंग होना चाहिए। परंतु ज्ञान को मुक्ति का अंग नहीं कह सकते, क्योंकि एक जातीय मतलब ये हुआ कि ज्ञान और अंग, ज्ञान और साधन, ज्ञान और मोक्ष दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मेरा हाथ और मैं हूं, मैं जहां भी जाऊं साथ रहेंगे। मुंबई चला जाऊं, मैं चला जाऊं, हाथ साथ में रहेगा ना? रहेगा नहीं रहेगा? परंतु मोक्ष और ज्ञान साथ नहीं रह सकते हैं। ज्ञान है तो मोक्ष नहीं है, मोक्ष ज्ञान नहीं है। ज्ञान है जब तो मोक्ष नहीं है, ज्ञान का ज्ञान है ना कि ज्ञान करता रहेगा मोक्ष तक, दोनों साथ नहीं रह सकते हैं।
ज्ञान में रहे, मोक्ष में रहे, कर्म में रहे और स्वर्ग में रहे। तो कर्म होगा या स्वर्ग होगा? जब तो स्वर्ग प्राप्त नहीं है तब कर्म होगा। स्वर्ग प्राप्त होते कर्म प्राप्त। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं है ज्ञान होगा, ज्ञान रहेगा। ज्ञान प्राप्त होते ही मोक्ष प्राप्त होते ज्ञान प्राप्त, तो दोनों स्थान रह सकते हैं। उसी को हो जाता है अंगांगी संबंध नहीं है। समझ लगी विजय किसी को? क्या समझ रहा मेरा प्रश्न ये है, कर्म ज्ञान योग ये जिज्ञास्य क्यों नहीं है? कर्म ज्ञान योग जिज्ञास्य वस्तु क्यों नहीं है? मतलब साधन क्यों है? साधन क्यों नहीं है? क्या समझ रहे हो? क्योंकि ये सर्वत्र और सर्वदा, क्योंकि सर्वत्र सर्वदा होना चाहिए, सर्वत्र होना चाहिए और सर्वदा होना चाहिए। तो बता रहा हूं, कर्म ज्ञान योग, कर्म का फल भुक्ति, ज्ञान का फल मुक्ति, योग का फल सिद्धि, यह में सर्वत्र सर्वदा नहीं है। कर्म जब कर्म तभी तक है जब तक फल न मिल जाए। फल मिलते कर्म प्राप्त, तो सर्वदा नहीं रहा। ज्ञान एक साधन है, साध्य मोक्ष, मोक्ष मिलते ही साध्य गए, ज्ञान गए और रहेगा। योग है, साध्य है, उसका क्या विभूत, क्या सिद्धि, सिद्धि में योग चला गया। अर्थात सर्वत्र नहीं रहा, सर्वदा नहीं रहा। और भक्ति में ये बात फिट बैठा है। भक्ति का साध्य क्या है? प्रेम भक्ति। साधन क्या है? साधन भक्ति है कि नहीं? साधन भक्ति हम करते हैं, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। साधन भक्ति रहेगी नहीं रहेगी? भक्ति रहेगी। साधन भक्ति से कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाल सेवनम अर्चनम पद्म शक्ति भक्ति है। जब तुम्हें साध्य प्राप्त हो जाएगा, प्रेम भक्ति मिल जाएगी, तुम्हें भक्ति रहेगी कि रहेगी? इसलिए भक्ति क्या है? सर्वत्र सर्वत्र। क्योंकि इस श्लोक में जो जिज्ञास्य वस्तु है, जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है किसकी किसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए? सर्वत्र सर्वदा। छोड़ो, मैंने कहा भैया तुम्हें जिज्ञासा करनी चाहिए, हर व्यक्ति जिज्ञासा करनी चाहिए। अब क्या होता है? हर व्यक्ति जिज्ञासा करनी चाहिए, हर व्यक्ति जिज्ञासा करता है। क्या हर व्यक्ति जिज्ञासा कर रहा है? हर व्यक्ति जिज्ञासा कर रहा है तो सभी जिज्ञासा मानोगे? एक जिज्ञासा कर रहा है कि जेब कैसे काटा जाए, एक जिज्ञासा कर रहा है कि आतंकवाद कैसे सीखा जाए, एक जिज्ञासा कर रहा है कि अपहरण कैसे किया जाए, एक जिज्ञासा कर रहा है जुआ सट्टा कैसे किया जाए, एक जिज्ञासा कर रहा है मर्डर कैसे किया जाए, एक जिज्ञासा कर रहा है पैसे कैसे कमाया जाए, एक जिज्ञासा कर रहा है चोरी कैसे की जाए, जिज्ञासा नहीं। एक जिज्ञासा कर रहा है कि आकाश में उड़ा जाए, एक जिज्ञासा कर रहा है डॉक्टर कैसे बनना जाए। दो बातें ध्यान। नंबर एक, जिज्ञासा करनी चाहिए, परंतु
अब ये शुरू में जिज्ञासा किसके लिए है? इस शुरू में जिज्ञासा किसके लिए है? शुरू में जिज्ञासा किसके लिए है? जिज्ञासु कौन है? जो क्या जानना चाहता है? आत्म तत्व को जानना चाहता है, उसके लिए जिज्ञासा। जैसे जिज्ञासा करने वाला होगा, जिज्ञासा की उसी विषय की होगी। जिज्ञासु यदि है क्या जिज्ञासु है? यदि इंजीनियरिंग करना चाहते जिज्ञासु है, तो जिज्ञासा किस विषय में होनी चाहिए? जिज्ञासु व्यक्ति डॉक्टरेट करना चाहता है, तो जिज्ञासा किस विषय में होनी चाहिए? अब यहाँ पर जिज्ञासु कौन है? आत्म तत्व जिज्ञासु, जो आत्म तत्व को जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, आत्मा को जानना चाहते हैं, जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु जैसा जिज्ञासु यदि हम जड़ जगत के जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा किस विषय होनी चाहिए? जड़ वस्तु के विषय, है ना? अब यहाँ जो जिज्ञासु कौन है? जो आत्म तत्व को जानना चाहता है, अर्थात भगवान को जानना चाहता है, वो जिज्ञासु है। अब भगवान को आप कैसे जाना जाएगा? कैसे जाएगा? तो उनकी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? भक्ति जिज्ञासा। और विशेष बात क्या है? नीचे एक और शब्द दिया, शाद सर्वत्र सर्वदा। जो आत्म तत्व को जिज्ञासु व्यक्ति होगा, उसे जिज्ञासा करनी होगी। जो जिस चीज की जिज्ञासा करेगा, वो चीज कैसे होनी चाहिए? सर्वत्र भी होनी चाहिए, सर्वदा भी होनी चाहिए। तो उद्देश्य क्या है? आत्म तत्व। आत्म तत्व क्या है? वो सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र ही है और सर्वदा भी है। समझे कि भगवान सर्वत्र भी है, सर्वदा भी है, तो जिज्ञासा तो है कि नहीं है? तो जो जिज्ञासा कैसे होनी चाहिए? वैसी ही होनी चाहिए। तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर सर्वत्र सर्वदा। तो सिद्ध हो गया कि श्लोक में जिज्ञासा विषय क्या है? भुक्ति भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है, सिद्धि भी नहीं है। जिज्ञासा विषय है प्रेम भक्ति। अब प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त हो? तो जिज्ञासा विषय है साधन भक्ति। क्या है? साधन भक्ति जिज्ञासा। साधन भक्ति जिज्ञास्य है, साधन भक्ति ही जिज्ञास्य है। तो सिद्ध हो गया कर्म ज्ञान योग जिज्ञासा ईश्वर के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे लक्षण दे दिया है। क्या दे दिया है? सर्वत्र कर्म सर्वत्र नहीं है, कर्म साधन है, सर्वत्र नहीं है, सर्वदा नहीं है। बताएगा सर्वत्र क्यों नहीं है? इसमें कर्म क्या होता है? पात्र का विचार है, स्थान का विचार है। सर्वदा क्यों नहीं है? सर्वत्र क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म में स्थान का विचार है। पवित्र कर्म पवित्र स्थान पर ही होगा, यदि पवित्र स्थान पर होता है, अपवित्र पर नहीं, तो सर्वत्र का अभाव हो गया। सर्वदा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि स्वर्ग मिलते कर्म सर्वदा देना। ज्ञान सर्वत्र क्यों नहीं है? जो ज्ञान के लिए क्या चाहिए? चित्त शुद्धि आदि होनी चाहिए, है ना? सर्वदा क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्ष मिलते ही ज्ञान समाप्त बदल आइए। इतना इंपॉर्टेंट तो चल रहा है। कुछ पॉइंट बनाओ, पॉइंट बनाओ, पॉइंट बनाएगा तुमको पॉइंट बनाएगा मुझे कहाँ बनाए? वो भी है फिर बोल दिखाऊंगा आपको। दिखाना इतने महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुझे ही पहली बार नहीं लग रहा है। अंगी वाला पहली बार आया, जो अंगो का बताया वो हमारे लिए पहली बार। समझे कि नहीं? कर्म और योग बताए। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तो कथित हो गया। यहाँ पर बता रहे हैं अच्छा
तो सिद्ध हो गया यहाँ पर कि ये केवल मात्र साधन भक्ति ही जिज्ञास्य है, क्योंकि उसी साधन भक्ति के द्वारा जो अंगी प्रेम भक्ति प्राप्त किया जा सकता है तुम्हें जाती क्लियर हो गया। अब बता रहे अनंतर प्रेम भक्ति रूप रहस्य। अब प्रेम भक्ति रूप जो रहस्य क्या है? प्रेम भक्ति, उस प्रेम भक्ति को विस्तार रूप से बता रहे हैं गीतापद श्लोक के द्वारा। तत्व जिज्ञासु व्यक्ति द्वारा स्वर्ग अपवर्ग प्रेम भक्ति रूप समग्र मध्य या जिज्ञासा, जो व्यक्ति तत्व जिज्ञासु है, तत्व जिज्ञासु है तीन विषय जाने के, एक स्वर्ग है, एक अपवर्ग है, वास्तव में जगत में जिज्ञासा तीन ही है। ये संसार में जिज्ञासा तीन ही प्रकार की, चौथी है ही नहीं है। ये संसार में जिज्ञासा तीन ही प्रकार की है, चौथी है ही नहीं है। तीन को बता भोग मोक्ष और स्वर्ग भक्ति, भोग मोक्ष और भक्ति, बस चौथी जिज्ञासा है क्या? इस जगत में तीन जिज्ञासाएं हैं। एक भोग कहने से पाताचारण करके ब्रह्मा जी के लोक तक, सिद्धि भी इसमें आ गई, सिद्धियां भी इसमें आ गई, रिद्धियां भी आ गई, निधियां भी आ गई। इससे क्या हुआ? मुक्ति। द्वितीय जिज्ञासा क्या है? मुक्ति। तीसरी भक्ति, चौथी जिज्ञासा ही है। तो तीन ही जिज्ञासा जगत में जिज्ञासा तीन ही प्रकार की होगी, भुक्ति मुक्ति और मुक्ति और कह रहे यहाँ पर है ना। कहा अगर तुम कहता है उत्तर में कह रहे अब स्वर्ग जिज्ञासु है कि मोक्ष जिज्ञासु है कि भक्ति जिज्ञासा है, वो कैसे, अब जिज्ञासा कैसे होनी चाहिए तो बता रहे हैं अन्वय व्यतिरिक्त भावे जो सर्वत्र हो। अब सर्वत्र जब जो स्वर्ग है ये जिज्ञासा भोग सर्व जिज्ञासी है या अपूर्व मोक्ष जिज्ञास्य है या भक्ति जिज्ञास्य है, और ऐसे बता रहे हैं जो चीज जिज्ञास्य होगी वो क्या होनी चाहिए? अन्वय व्यतिरिक्त भाव में वो सिद्ध होनी चाहिए, अन्वय व्यतिरिक्त भाव सिद्ध होनी चाहिए। और समझ से और यहाँ पर मूल विषय क्या है किसी विषय में? आत्मा। जो कर्म है, कर्म उत्तम साधन होता है, कर्म साधन है मुक्ति संसाध्य है, ज्ञान साधन है मोक्ष साध्य है, भक्ति साधन है प्रेम साध्य है। परंतु फिर उत्पन्न को कैसे होना चाहिए? जिज्ञासा कैसे होना चाहिए कि स्वर्ग मुक्ति और भक्ति उसमें बता दिया कैसे होना चाहिए? अन्वय व्यतिरिक्त भाव सिद्ध होना चाहिए। अब कर्म में हमें व्यतिरिक्त नहीं लगेगा, लगता तो है, क्यों लगता? यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा तो क्या हुआ? यज्ञ केवल स्वर्ग नहीं मिलेगा, व्यतिरिक्त हुआ नहीं हुआ, तो हुक्म कैसे क्यों बोलना चाहिए? कर्म करने से यज्ञ मिलेगा, फल मिलेगा, देखो नहीं मिलेगा। ऊपर क्या बताया था? तब जिज्ञासा आत्म तत्व में जिज्ञासु, स्वर्ग से आत्मा से क्या? स्वर्ग आत्मा से क्या नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। जिज्ञास तत्व जिज्ञासु ना आत्मा ना, तत्व जिज्ञासा कौन सा होना चाहिए? जिज्ञासा आत्मा संबंध होना चाहिए, आत्मा के संबंध होना चाहिए। आत्मा का शब्द को समझे नहीं, तो यहाँ कर्म का भी अनुव्यतिरिक्त कर्म भी है, अनुव्यतिरिक्त ज्ञान में भी है, किसमें है? तो अनुव्यतिरिक्त किसमें नहीं है? अनुव्यतिरिक्त सब चीज में ही है। भोजन करोगे तो पेट भरेगा, नहीं तो भर जाओगे, नहीं है कि नहीं? किसमें नहीं? पढ़ाई करोगे तो नौकरी करेंगे, ये तो
सर्वत्र दृष्टा ये क्या है? अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक कहाँ पर नहीं, सर्वत्र अन्वय व्यतिरेक सर्वत्र ही है, परंतु इस श्लोक में मूल तत्व क्या है? जिज्ञासुना तत्व आत्मा, तत्व आत्म तत्व। अब हम स्वर्ग ले लेते हैं, स्वर्ग का संबंध आत्मा से नहीं है क्या? तो अब वो मोक्ष संबंध आत्मा से है क्या? नहीं है। तो इसलिए इसमें जो वास्तव में जो क्या जिज्ञासा विषय है वो क्या है? भक्ति, क्योंकि भक्ति संबंधित है। और फिर दूसरी बताया, दूसरी होना चाहिए अन्वय व्यतिरेक रूप में संबंध होना चाहिए और सर्वत्र संबंध होना चाहिए। एक अन्वय व्यतिरेक भाव, दूसरा सर्वत्र संबंध। कर्म में अन्वय व्यतिरेक है परंतु उसमें आत्मा से नहीं है। ज्ञान में अन्वय व्यतिरेक है, उसमें आत्मा से नहीं है। योग में अन्वय व्यतिरेक है, अवश्य है, उसमें आत्मा से नहीं है। और दूसरी क्या लक्षण क्या है? वह सर्वत्र, वो साधन जो है वो सर्वत्र भी होना चाहिए, सर्वदा भी होना चाहिए। न कर्म भी साधन सर्वत्र सर्वदा है, ज्ञान साधन है न योग भक्ति, इसे कह रहे हैं पर। इसलिए कर्म ज्ञान इत्यादि का अन्वय व्यतिरेक द्वारा सिद्ध नहीं होता। कर्म ज्ञान ये अन्वय व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता है। अतः भगवत प्रेम निजी अन्वय व्यतिरेक भाव में सिद्ध हो। आप जो कृष्ण प्रेम क्या है? स्वयं ही अन्वय रूप में सिद्ध हो रहा है। कृष्ण भक्ति प्रेम है, स्वयं ही अन्वय रूप में व्यतिरेक सिद्ध हो रहा है। जैसे क्या? भक्ति करोगे तो प्रेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बोलेंगे कैसे हो गया? क्या बताया? प्रेम ही अन्वय रूप में प्रकाश। कैसे? हमने क्या बोला? भक्ति करोगे तो प्रेम मिलेगा। तो प्रेम क्या भक्ति नहीं? भक्ति करो तो प्रेम मिलेगा। कहा तो प्रेम क्या है? प्रेम क्या भक्ति है कि नहीं है? भक्ति है। तो प्रेम भक्ति स्वयं ही उसका अन्वय हो रहा है, अर्थात भक्ति से ही भक्ति हो रही है। दोनों एक जाति हो जाते हैं। दोनों में ऐसा नहीं होता। कभी भी साधु साधिक जाति कभी नहीं होते हैं। साधु साधिक एक जाति नहीं हुआ करते हैं। होते हैं क्या? नहीं होते। भक्ति में ऐसा है। तो इसलिए यहाँ कारिणी से कहा जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए बता रहे हैं तो भगवत प्रेम निजे ही अन्वय व्यतिरेक सिद्ध हो। तो भगवत कृष्ण प्रेम जो है अपने आप में ही अन्वय रूप में व्यतिरेक सिद्ध हो जाता है। कृष्ण प्रेम भक्ति करोगे कृष्ण प्रेम मिलेगा, अन्वय भी होगा। लेकिन जैसे कि बताया जाता है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों ही आत्मकल्याण नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं दूर से भक्ति को लक्ष्य करते हैं। आत्मकल्याण कैसे होता है? कर्म से नहीं। आप बताते कि भक्ति को लक्ष्य करते हैं, वो छोड़ दो, वो तो घूम फिरे कब होगा, वो भी कब जन्म होगा, वो भी कर्म करने से सिद्ध होगा। और मैक्सिम ज्ञान क्या है? कहाँ जानेगा? वो क्यों जानेगा? यदि कर्म करते भी हो, निष्काम कर्म करते हो, कर्म फिर निष्काम कर्म, भगवत अंतिम निष्काम कर्म करोगे, उसका भी मैक्सिमम चांस क्या है? निर्विशेष ब्रह्म और बढ़ेंगे। वो तो चांस है, विकल्प चांस है, बाई चांस आप हो गया तो। इसलिए नियम क्या नहीं मानना? नियम कौन से मान्य होते हैं? विशेष की साधारण मानते। इस साधारण नियम मानते हैं, एक विशेष होते हैं, एक साधारण नियम होते हैं। तो हम कौन नहीं मानते हैं? साधारण। ज्ञान में सही ज्ञानी व्यक्ति को भी यदि ज्ञान का अवलंबन करते करते चित्त शुद्ध हो जाएगा, ब्रह्मभूत बन जाता है, उसमें छात्र से मिल गया तो चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है? क्योंकि जो ज्ञान का उल्लंघन कर रहा है ना, वो व्यक्ति धाम आएगा ही नहीं। कहाँ जाएगा?
एक व्यक्ति ज्ञान का अवलंबन करना तो कहाँ जाएगा वो? जब जन्म जाएगा वो हरिद्वार जाएगा, काशी जाएगा ना, क्योंकि उसको वो लोग वही मिलेंगे। जहाँ माल ग्राहक हो जाएगा ना, ज्ञानी की बात कहाँ पर है? बाजार कहाँ पर उनकी? काशी है, हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है, ठीक है। तो वहां भक्ति कहाँ मिलेंगे? उसको भक्ति मिलेंगे नहीं। बाई चांस तो वैष्णव गया किसी कारण से हो गया तो हो गए, चांस नहीं, इसलिए नहीं तो उसको गिनती नहीं हुई, वो तो इस्तीफा कृपा हुए तो नहीं माना जाता। इसलिए कह रहे हैं यहां पर प्रेम के, क्योंकि प्रेम को भक्ति शब्द से कहा जाता है। प्रेम को भी भक्ति ही कहते हैं। प्रेम को भी भक्ति कैसे होती है? ये भक्ति से होती है। भक्ति कैसे होती? भक्ति से होती है। क्या मानना पड़ेंगे? भक्ति से भक्ति हो रही है, मतलब एक तो भक्ति हो रही है और साध्य हो गई, जो हो रही है वो साध्य हो गया, जिससे हो रहा है साध्य हो गया। अतः भक्ति से भक्ति होती है तो सिद्ध हो गया। इसमें ये क्या है? सजाती है। भक्ति में साधन और साध्य क्या है? इसीलिए साधन भक्ति के द्वारा ही प्रेम भक्ति की सिद्धि होती है। इसलिए कहा क्या बोला? प्रेमे निजीवन, क्या बोला? प्रेमे निज द्वारा सिद्ध। प्रेम अपने द्वारा सिद्ध होता है। प्रेम अपने द्वारा सिद्ध होता है। क्या बताया? प्रेम अपने द्वारा ही सिद्ध होता है। क्या मतलब? प्रेम अपने द्वारा सिद्ध क्या सिद्ध हुआ? मतलब क्या हुआ? प्रेम सिद्ध कैसे हुआ? साधन भक्ति से। साधन भक्ति क्या है? क्या भक्ति ही तो है भाई। प्रेम भक्ति कैसे होती है? भक्ति से। वो प्रेम भक्ति नहीं, क्या प्रेम भक्ति है कि नहीं? प्रेम भक्ति तो कहते हैं। तो अर्थात प्रेम जो भक्ति है अपने द्वारा ही सिद्ध हुआ। अर्थात प्रेम को सिद्ध होने के लिए विजातीय वस्तु का आश्रय नहीं लेना, सब सिद्ध। हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, सपोज एक पार्टी है, उसे बहुमत प्राप्त हुआ तो प्रधानमंत्री बन गया। अब प्रधानमंत्री बना तो कैसे बना? अपने आप ही बनाए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है, जो पार्टी है भाजपा, वो पार्टी किसकी है? बनाओ, स्वयं ही अपने द्वारा प्रधानमंत्री बन गया। यदि बनाया उसके मंत्रियों ने तो वोटिंग की थी, मंत्री कौन उसके? अनुच्छेद। इसलिए बहुमत सरकार, बहुमत की सरकार है। तब क्या हुआ? वो जो वो प्रधानमंत्री बना है वो स्वयं ही बना है। स्वयं मतलब क्या? जो उसके अनुच्छेद मंत्री थे उन्होंने उसको बनाया है, उसे बाहर तो है नहीं वो। यदि हम बोल रहे भाई कुछ वोट विजाति की भी हो, दूसरी पार्टी के भी, अब नहीं बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। वही भक्ति यहाँ हो गया। प्रेम जो भक्ति है अपने द्वारा ही सिद्ध होती है। द्वारा मतलब साधन भक्ति के द्वारा ही सिद्ध होती है। अर्थात दोनों एक जाती है। इसे कहा अंग और अंगी। जो सुंदर इसमें वो तालमेल है। इसे कहा सहराष्ट्रम अंगम च। इसे प्रेम भक्ति को यहाँ क्या बोला गया है? अंगी, अंगी। और हर भक्ति को अंग बोल दिया गया। अंग और अंगी एक जातीय होते हैं, एक जातीय होते हैं, परंतु एक समान नहीं होते हैं। हाथ मेरा अंग है, एक समान नहीं है। जो अंग होता है वो अंगी के अपेक्षा कम शक्तिशाली होता है। मेरा हाथ इतना शक्तिशाली नहीं, जितना मैं हूं। तो प्रेम जितनी शक्तिशाली है, साधन शक्तिशाली नहीं। तो है
ये कह रहे हैं पर ये शुरू है ना, भक्तिया क्या स्मरण स्मारंतश्च कथानुकथनम स्मरण स्मारंतश्च बुद्धि भक्ति श्लोक है ना, भक्तिया संजातीय भक्तिया अर्थात भक्ति का जो होती है भक्ति से ही भक्ति होती है। जैसे मेरा वो श्लोक था, क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान हरि का अनवरत अर्थात निरंतर अपने हृदय मंदिर में स्मरण करता है, जो व्यक्ति भगवान कहते हैं सर्व पाप नाश, सब पाप को नाश करने वाले श्री भगवान श्री हरि का जो व्यक्ति अपने हृदय में स्वयं ही स्मरण करता है, स्मरण स्मरण करता है, स्मरण करवाता है। स्मरण करता है क्या हो गया, कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया, स्मारण क्या हो गया, कीर्तन हो गया। स्मरण करता है, स्मारण इसलिए क्या दिखा रहा है, कीर्तन। आप व्यक्ति स्मरण कैसे करवाओगे, सुना करके, कृष्ण भगवान है ये सुना करके, क्या कीर्तन हो गया। जो व्यक्ति बता रहे निरंतर अपने हृदय में भगवान का स्मरण करता है और दूसरों को कथा के द्वारा स्मरण करवाता है, तो ऐसी साधु भक्ति अनुशीलन से जो प्रेम भक्ति का उदय होता है, वो प्रेम भक्ति जब उदित हो जाती है, उस व्यक्ति का शरीर कैसा हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। तो बताया ना, खुद ही क्या करेंगे, हे कृष्ण, ये जो हमारा जो जनपद है हस्तिनापुर है, यहाँ जितने वृक्ष हैं, लताएं हैं, आपकी कृपा दृष्टि पड़ते ही सब क्या हो गए, शुद्ध शास्त्री भाव प्राप्त हो चुके हैं। अतः इनमें परम वैष्णव के भाव होते हैं। परम वैष्णव भाव क्या होते हैं, रोमांच, कंप, अशुल पुलक, और जो भाव दृष्टि को प्राप्त हो गए। याद है कि नहीं, कल शाम की बात, कल शाम को बोला नहीं, ये कथा सुनने वाला। तो ये स्पष्ट हो गया यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं, वो व्यक्ति जो भक्त हृदय में स्मरण करता है, स्मरण करवाता है, क्या भक्ति हुई कि भाई स्मरण श्रवणम कीर्तन स्मरण क्या हो गया, साधन भक्ति करते 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 हृदय में क्या जाती है, तो क्या स्थिति क्या हो गया, भक्तिया संचाते भक्तिया, भक्ति से भक्ति प्राप्त है। ईश्वर क्या हो गया, दो शब्द हो गया, रहस्य कदम। अब रहस्य क्या, अंग क्या, रहस्य कौन है, प्रेम भक्ति ही रहस्य है। रहस्य उसे कहते हैं जो दिखाई नहीं पड़ रही है, रहस्य किसे कहते हैं, वही बहुत रहस्यपूर्ण बात उसे कहते हैं जो व्यक्त नहीं है, जो दिखाई नहीं पड़ रही, समझो ध्यान से कहते हैं, रहस्य कहते हैं, है ना, रहस्य कहते हैं जो रहा एकांत तो दिखता नहीं है, रहस्य। अब जो रहस्य है, और रहस्य को जो रहस्य में वस्तु को अज्ञान करेंगे हम लोग प्रकाशित करेंगे, जो चेष्टा करें क्या कहते हैं कदम। अब रहस्य पर क्या है, भक्ति है। घर में अंधकार है, घर में अंधकार है, दुर्गा जब मेरी माला ले आ, और घर में अंधकार तो मतलब रहस्य पकड़ लीजिए। वृंदावन रहस्य है कि नहीं, क्या रहस्य है, माला नहीं मिल रही, रहस्य है, मन का हम करना उसी बता रहे थे, जो रहस्य से कहते जो दिखाई नहीं पड़ रहा, रहस्य तो रहस्य है ना, जब जानते हो रहस्य का कहाँ रहा हो, तू भी जान, हम तो जानते हैं, फिर बोलता जानते हो, ये बड़ी रहस्य की बात है।
उनसे कहा कि मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। तो प्रेम भक्ति रहस्य यहाँ पर कोई रहस्य को खोलना है, कौन खोलेगा उसको? साधन। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सिद्ध हो जाता है तो प्रेम जो रहस्य है और साधन भक्ति क्या है? तो अंग है, अंग है उसका अंग है। अतः प्रेम भक्ति साधन भक्ति अनुसार प्रवृत्ति। अतः जो व्यक्ति प्रेम भक्ति के साधन के रूप में क्या भक्ति अनुसार प्रवृत्ति, जो प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसका क्या कर्तव्य है? साधन भक्ति करना होगा। न कर्म से होगा, न ज्ञान से होगा, न दान से होगा, नहीं होगा। ये विजाती है। क्या है? विजाती। भक्ति कर्म जो भक्ति में विजाती है, ज्ञान भक्ति में विजाती है, योग भक्ति विजाती है। विजाती वस्तु की वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। हमें सुजाती होनी चाहिए, सुजाती नहीं जगत हर चीज सुजाती होगी। यदि आपको आग लगानी है माचिस को क्या होना चाहिए? माचिस होनी चाहिए, आग भी सूखी होनी चाहिए, गिरी नहीं हो तो आग लगेगी। यदि घास जल में भीगी हुई है और माचिस लगाने का हो जाएगा वो बुझाती हो हर किसी में। जगत में कोई भी काम देखते हैं जो सुजातीय अवस्था में ही फल मिलता है, विजातीय अवस्था फल नहीं मिलता। समझेंगे नहीं? तो इसलिए कहा जा रहा है, इसे कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से अतः किंतु स्वर्ग अपवाद में साधन तो रूपे न है। इसे जो कोई व्यक्ति सोचे कि हम भक्ति प्राप्त करनी है, साधन तो साधन करना है ना, साधन करेंगे। ऐसे कर लेते हैं, लेके कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, पुण्य कर लेते हैं, नहीं होगा क्योंकि अंग नहीं है। अंग में क्या कुछ होता है? सुजातीय। क्या होता है? सुजातीय होना चाहिए, है कि नहीं है? इस टेबल का टांग इसका अंग है। क्या लक्षण है? क्योंकि अंग ये क्या है? जाती है, युक्त होना चाहिए उसके साथ में। तो इसलिए हम बता रहे तो इस प्रकार से भगवान की शिक्षा से ये सिद्ध हुआ। भगवान शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्या सिद्ध हुआ? कि साधन भक्ति मात्र क्या है? विद्यास्य है, अविधेय है, उसके द्वारा ही रहस्य जो भक्ति प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्ट हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे भगवान अनरत होकर के अतंत्रित भाव में मैं आपको उपदेश पालन करूंगा, उपदेश प्रदान कीजिए। अतंत्रित क्या होता है? आलस्य नहीं होकर के। ब्रह्मा जी ने कहा था, प्रभु मुझे उपदेश प्रदान कीजिए, मैं आलस्य नहीं होकर के पालन करूंगा। तो उन्होंने कहा था, इसलिए भगवान ने उनको शुद्ध साधन भक्ति बताई। उस शुद्ध साधन भक्ति का प्रभाव क्या प्राप्त होता है? प्रेम भक्ति, जिसके द्वारा अब क्या होगा? पहले साधन भक्ति की, साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति उद्देश्य क्या है? अनुभव, भगवान के नाम का अनुभव, रूप का अनुभव, गुणों का अनुभव, क्रियाओं का अनुभव। समझेंगे नहीं? एक व्यक्ति लक्ष्य क्या है? उसका एक व्यक्ति लक्ष्य क्या है? साध्य क्या है? भोजन। लक्ष्य क्या है? भोजन। भोजन आ गया तो देख कर रोटी बोलोगे। तुम्हें क्या चाहिए? किसी का तुम क्या चाहिए? भोजन चाहिए। बहुत भूख पहले कर, क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन कर दिया, अपनी देता रहता है। तुम क्या बोला? मेरी भूखी पीड़ित का क्या चाहिए? उसने बोलते भोजन चाहिए, है ना? क्या कहा? भोजन चाहिए। क्या कहा? भोजन चाहिए। भोजन दे दिया, खाने लगा, हाथ पकड़ लिया, हाथ में पकड़ लिया। क्या बोल रहा? भोजन से भोजन क्या? भोजन का फल क्या है? भूख निवृत्ति। और भूख निवृत्ति करके खाएगा उसको। तो साधन भक्ति का फल क्या हुआ? प्रेम भक्ति। अब प्रेम भक्ति का फल क्या है? अनुभव, आस्वादन। क्या आस्वादन?
भगवान के नाम रूप गुण आदि का आस्वादन करना और करवाना, आस्वादन करना और करवाना। प्रेम भक्ति जब प्राप्त हो जाती है तभी वो हम उस भक्ति को भक्त भगवान हमारा आस्वादन करेंगे, भगवान तो हम आस्वादन करेंगे। यदि फूल है ना, फूल जब तक फूल पूरा नहीं खिलता भौरे नहीं आते हैं। जब पूरा फूल खिल जाता है भौरे तो फूल को आस्वादन करते हैं। फूल का आस्वादन करना है और भोरे कर नहीं करना, फूल भी आस्वादन कर रहा है भोरे को और भोरे भी कर रहा है। कैसी बात करते हैं, उल्टी बात। फूल उसका आंसू करना नहीं कर रहा, भोरे का कैसे कर रहा है, अब भोरा कर रहा है, भोर तो भोरा कर रहा है, फूल करना नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है? फूल का सौंदर्य बढ़ रहा है, फूल का सौंदर्य बढ़ रहा है। जब फूल के अंदर भोरा बैठा हुआ है तो सौंदर्य से बढ़ रहा है फूल का, तो वो आस्वादन नहीं कर रहा, उसमें आस्वादन हो रहा है और भोले का तो हो ही रहा है। उसी प्रकार से जब साधन भक्ति के प्रभाव से प्रेम की प्राप्त हो जाती है तब खेल शुरू होता है। अब क्या तो खेल ही नहीं है, प्रिय नहीं है कि भगवान वहां गया प्रेम भक्ति दोनों आते पीछ पे आ जाते हैं, प्रेम प्राप्त होते दोनों आते पीछ के भगवान में भक्त। अब वो आस्वादन कर रहा है, भक्त भगवान का आस्वादन कर रहे हैं, भगवान भक्त का आस्वादन कर। आस्वादन तभी होता है जगत में है, आस्वादन तभी होता है दोनों एक जाति हो जाए तो। दो मित्र है, एक मित्र जो है कुछ निकृष्ट टाइप का है, निकृष्ट टाइप का है, वो आस्वादन होगा। पति पत्नी है, अब आस्वादन कब होगा, दोनों की भाव को, पत्नी पश्चिम की ओर पत्नी पूर्व की ओर हुआ आस्वादन। पिता पुत्र पिता पुत्र तो आस्वादन होगा। दोनों पिता का स्नेह पुत्र पर है, पुत्र का आदर पिता पर है। पिता स्नेह करता पुत्र को और पुत्र महान दुष्ट प्रवृत्ति क्या है, आस्वादन होगा नहीं होगा। जगत में भी जो आस्वादन जो है जब क्या होना चाहिए, समान भाव, चाहे माँ पुत्र को, पिता पुत्र को, भाई बहन को, भाई बहन भी आस्वादन होगा। भाई बहन का एक भाव होगा, बहन पूर्व की जा रही है, बहन पश्चिम जा रहा है, फिर नहीं होगा, फिर झगड़े होंगे। जगत का आस्वादन होता क्यों, आस्वादन क्यों होता बताओ, जगत आस्वादन क्यों नहीं होता, क्योंकि समान भाव होता ही नहीं है, संभव ही नहीं, जगत में हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी संबंध का आस्वादन नहीं होता, चाहे माँ पुत्र को हो, पिता पुत्र को हो, पति पत्नी को, भाई भाई को, भाई बहन को, सास बहू को, भाव समान होता नहीं है, इसलिए आस्वादन होता ही नहीं, डंडे बजते हैं। जीवो दुर्भाग्य पर क्यों होती है, भाव मिल जाए। तो उस प्रकार से भगवान भक्त में क्या भाव एक हो जाता है। अब एक भाव क्या होता है, समान भाव जिसे कहते हैं। भगवान का उद्देश्य है भक्त को खुश रखना, भक्त का उद्देश्य है समान भाव कहते हैं। पुत्र का उद्देश्य पिता को खुश करना और पिता का उद्देश्य पुत्र को खुश करना। अब आस्वादन होगा, समझेंगे ना। पिता का उद्देश्य है क्या, तो उद्देश्य है पुत्र को भोग करना, खूब पढ़ाऊंगा, खूब लिखाऊंगा, क्योंकि जो सम्मान प्राप्त नहीं कर पाया ईश्वर कर पाऊंगा। जब एक गेम बन जाएगा नाम मिलाएगा, बेटा किसका है, और पुत्र को हमारे प्राप्त है, उसे पहले से ठान रखा है। शादी होती है ना, वो प्रेम करता हूँ एसपी लड़की से लेकर जाऊंगा, कल्पना कर रखी है। अब आस्वादन होगा, बहन जो है भाई का
भाई को खुश करने के साथ क्या कहोगे, भाई खुश रहे, और भाई की इच्छा होनी चाहिए भाई खुश रहे। अब आसान नहीं होगा जो जगत में संभव नहीं है, जगत में संभव ही नहीं है, क्योंकि जगत में क्या कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति एक दूसरे भोग कर रहा है। क्या कर रहा है, भोग करे पाठ है। तो भगवान भक्ति क्या विशेषता है, भक्त भगवान को खुश करना चाहते हैं। भक्त उद्देश्य क्या होता है, भगवान कैसे खुश रहो, कैसे प्रसन्न हो, भगवान उद्देश्य क्या है, भगवान कैसे प्रसन्न हो, इसीलिए आकर होना है। जब कोई भाव नहीं आ जाएगा क्या होगा, मैं नहीं होने कैसे आप, मैं कैसे खुश करूं, क्या होना चाहिए, आप कैसे खुश रहेंगे, मैं से आप आ जाएगा तो समस्या समझो आपादन होगा। इसलिए कह रहे हैं हम जब प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है उस समय प्रेम भक्ति से पहले तक, भाव भक्ति पहले तक जो भजन भी कर रहे हैं ना, हमारे वस्तु में क्या है, भगवान को हम भोग करना चाह रहे हैं। मैं भगवान को भजन करूंगा तो भगवान मेरे को संपत्ति दे देंगे, मेरे को एक अच्छा गुरु बना देंगे, बहुत सारे चेल से बढ़ देंगे, मेरे सम्मान होगा। क्या हो गया, अब भगवान भोग कर रहे हैं। जब प्रेम भक्ति आ जाएगी तो एक ही लक्ष्य बन जाता है, क्या, भगवान मेरे तब आप कह रहे हैं यहाँ पर साधन भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, और प्रेम भक्ति का लक्षण है फिर क्या, भगवान के रूप का गुण का अनुभव होगा। समझे ना, अनुभव करने की क्या चाहिए, प्रेम होना चाहिए, है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं है। तुम्हारा जो एक व्यक्ति है, रामलाल व्यक्ति, उसको तीन लोग देख रहे हैं। रामलाल एक व्यक्ति, उसकी लोग देख रहे हैं। एक तो जो शत्रु है, एक महाशत्रु है ना उसका, वो देख रहा है। एक देख रहा है उसका परम मित्र, एक देख रहा है तटस्थ। इसलिए क्या था मैंने क्या का है बता, एक रामलाल नाम का कोई व्यक्ति है, वो मतलब कोई 3 प्रकार के लोग उसको ऐसे देख रहे हैं, एक शत्रु के रूप में देख रहा है, एक मित्र। रामलाल एक व्यक्ति है, आप 3 व्यक्ति देख रहे हैं उसको, एक तो उसका मित्र, एक तो घोर शत्रु, एक देख रहा है तो तटस्थ है। अब व्यक्ति एक है तो अनुभव कैसे होगा, व्यक्ति एक है, 3 देखने वाले हैं, इनको अनुभव के समान होगा, वह नहीं होगा। जो मित्र है वो उसका आस्वादन करेगा, उसी रूप का आस्वादन करेगा, है कि नहीं, गुण का आस्वादन करेगा। जो शत्रु है वो बहुत सुंदर है, परंतु बहुत गुणवान है, बहुत सुंदर, परंतु उसको गुण दिखेंगे नहीं, उसको देख के आग लग जाएगी, इसे मार देते। तीसरा तटस्थ है, वो ना उसको आनंद होगा ना उसको। 3 व्यक्ति होते हैं हमारे समाज में, 3 लोग जो होते हैं, चौथा है ही नहीं। यहाँ तो हमारा मित्र होता है, यहाँ शत्रु होता है, यहाँ तटस्थ होता है। जब हम रास्ते जाते हैं ना, एक मित्र होता है, देखते ही उसे मिल रहा है, शत्रु होते ही यहाँ कमजोर हुए छुट जाते हैं, तगड़ा वाला सामने आ जाता है, मार देंगे। और सामने एक व्यक्ति और आ रहा है, हम जानते ही नहीं है, उसको देखकर हम लोग प्रभाव नहीं पड़ता। शत्रु मित्र, हमारे मित्र आया तो ये प्रसिद्धता आ गई, शत्रु आया तो मुख पर क्रोध के भाव आ गए, क्रोध के भाव, उठी भिज गई, जबड़े भिज गई। एक व्यक्ति और आ रहा है, ना क्रोध आया ना कोई प्रकार, वो कौन सा भी तीसरा होता तटस्थ। चौथा हम समझ में, हम जगत समझ नहीं होते हैं, एक मित्रता होती है,
चतुरता होती है और कठोर स्वभाव है, चौथा है नहीं। तो ये कहना कह रहे हैं कि भगवान का अनुभव कैसे होगा, उनके रूप का अनुभव कैसे होगा। एक माँ है ना, बेटे जो बेटा है बहुत सुंदर नहीं है, आंखें काना है, वो आंख टीरा टेढ़ी से आंख उठती है, परंतु माँ क्या अनुभव होता है, विरासमान है विरासमान होते ना, समझे है नहीं, अनुभव कर रही, अनुभव करने के क्या चाहिए होता है, प्रेम। यदि आपके अंदर प्रेम है अनुभव कर पाओगे उसको, प्रेम नहीं है कितना सुंदर। पड़ोसी का बच्चा, पड़ोसी का बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर बच्चा है, बड़ा बिल्कुल सुंदर है, परंतु जो 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 है जो तीर की माँ है, उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या अच्छा लगेगा, आपको वही तीरा है उसको अच्छा लगेगा। जबकि वो जो सुंदर की भक्ति की माँ है और वो कर रही, कारण क्या हो गया, क्योंकि कुछ सुंदर बच्चे से जब संबंधी नहीं है, प्रेम नहीं, तो अनुभव करने क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। तो भगवान के रूप का अनुभव कौन करेगा, प्रेम। पूतना ही गोदी में होंगे ना, पूतना ने भगवान को गोदी में ले लिया, गोदी में ले लिया, तो भगवान गोदी में ले लिया, इसमें ऊपर डाल दिया, पुत्र को क्या पुत्र को अनुभव हुआ, किसके रूप का अनुभव हुआ, नहीं क्यों नहीं हुआ। हर के क्या है, तो भगवान का अनुभव करना हो, जब जगत को जगतमन को अनुभव करने का क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। रसगुल्ले का अनुभव करेगा, रसगुल्ले से प्रेम हो, तो रसगुल्ला पसंद नहीं रही है, जिसको रसगुल्ला अनुभव करेगा क्या, आधा छोड़ेगा, जब जड़ वस्तु को, सामान्य जड़ वस्तु को आस्वादन करने के क्या उसके बदले क्या कहते हैं, प्रेम। ये कौन है, उनका रूप का आस्वादन, गुरु का आस्वादन, निर्वाचन आने क्या कब होगा, प्रेम। अभी आस्वादन क्यों वाले हैं, अभी भगवान कैसे लग रहे हैं, कड़वे। नाम के भगवान में नाम कैसे भगवान का मीठा है ना, लोग क्या लग रहा है, कड़वा। क्यों लग रहा है, प्रेम होने नहीं है अभी, लेकिन प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, साधन भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। प्रेम भक्ति प्राप्त होने के बाद ही भगवान के रूप का, गुण का आस्वादन करेंगे, उसका आस्वादन संभव नहीं है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं अगला स्वरूप, आरो रसो वैसा। अब भगवान कहते हैं रसो वैसा, अर्थात जो रस रूप द्वार से इसके रस रूप द्वार से रश्यते इति रसा, रश्यते इति रसा, एक शब्द है रश्यते इति रसा, जो रस आस्वादन करते हैं उसको रसिक। रश्यते जो स्वयं रस है, जो शुद्ध रस भी है, रसिक। रसिक किसे कहते हैं, जो आस्वादन करने वाला है। रस किसे कहते हैं, जिसे आस्वादन किया जाता है। गति का शुद्ध क्या है, रस, हम आस्वादन करते हैं। अब कृष्ण कौन है, रसिक भी है, रस भी है। रश्यते इति रस, जो आस्वादन करते हैं उसे रस कहते हैं। रश्यते रस, जिसे आस्वादन किया जाता है तो रस कहते हैं। अब चित्र बात है, रस भी है, रसिक भी है। कैसे, जब भगवान भक्त के रस आस्वादन करते हैं तो कौन है वो, रसिक। जब भक्त भगवान आस्वादन करते हैं तो भगवान के बन गए रस। जब भक्त भगवान का आस्वादन करते हैं, नाम का, रूप का, तो भगवान रस बन गए, भक्त रसिक बन गया। जब भगवान भक्त के प्रेम का आस्वादन करते हैं, भक्त बन गए रस, भगवान बन गए। अब उन्हें क्या बताएगा, रसो वैसा, सब रसों के आश्रय भगवान है। क्या प्रमाण है,
दशम स्कंद में मथुरा में रंगभूमि में प्रवेश करते समय कंस ने देखा था मल्लानाम असमी गड़बड़ इस्लाम की मूर्तिमान तो जानते हैं इसमें सब रस का वर्णन है रस करके आज प्रेम हो गए ना अब रखा तो है उसके पास पहले की ना सामान्य तो बताया था मूर्ख जो प्रेम देख करके होता है वो साधारण रति है साधारण रति है मतलब पहले से रति थी मतलब नहीं तो फिर देखे कैसे हो गया वो जो कह रहे हैं पहले वो नित्य मान लेंगे उसको दर्शन करते प्रेम हो गया उसे कहते हैं साधारण सबको सपने पे दर्शन किया तो सबको क्यों नहीं हुआ कृष्ण का दर्शन उनको वो भी नहीं है उनको वो भी नहीं है मतलब होना सबको नहीं हुआ जिसको हो गया उसमें कुछ था ना उसको गति थी उपजा की बात पहले से थी अरे तो जीव आते में रति है किसने देखी हो जो रति देख के मुझे देखने बाद होते हुए कहते हैं साधारण समझ जैसे एक लड़की को देखा जैसे प्रेम वो तो हो ना हो वो शायद बुला होता है वो हो गया देखिए साधारण रति है कि नहीं है कामकता है तो रति को बोला क्योंकि यहाँ कृष्ण है जैसे लड़की को देखा प्रेम जाता है इसको रति को नहीं कहेंगे क्योंकि जो जड़ वस्तु है क्योंकि जो पूजा का प्रेम कृष्ण भगवान है रति है रति भी नहीं है काम होगा भगवान की वृद्धि हो गया तो रति हो जाएगा बहुत बड़ा यदि वही पूजा को किसी राजकुमार को देखो जाता है उसको काम कहते हैं क्या कहते हैं काम रति नहीं कहते वो हुआ बढ़ती किससे बढ़ती हुआ है यदि वो उसकी आ गया रति में आ गया तो पहले रति साधारण साधारण जैसे ही है इसकी कुछ होता साधारण हाँ बोलो भाई बोलो स्वाध्याय तपस्या तुमने भी देखा बाकी बोला अनुमान लोग तो नित्य नाम चित्रस्य चित्र नाम चेतनस्थ नहीं चेतनत चेतना चित्रस्य चित्र नाम चेतनत चेतनत चेतना नाम चित्र नाम एको गौना यो विद्यार्थी काम बोला आज ये कुछ लोग आत्मानुराधिका तस्य दैवैव रमणादस्य तदैव रमणादस्य आत्मानं तथा प्राज्ञे प्रोच्यते गुणराज्य बोला वाचो वेगम क्रोध वेगम जिह्वा वेगम वस्तु वेगम ईशान वेगम यो विषय तथा किसान विगान ईशान वेगम विगान नहीं विगान ईशान वेगम यो विषय अरे किसान विगान दो ईशान वेगम वेगम ईशान वेगम नौ विषय तथा सर्वाम एतान विगान यो ईशान वेगम यो विषय धीरा सर्वाम अभिमां पृथ्वीं ठीक मला सुबह कितना कल वाले वो क्या करो वाला गिरी का देश
प्रणति विश्व भजन विद्या मनन शुश्रूषया 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 भजन विद्या निनादि शून्य संकल्प